ये जो पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है, जो आज दुनिया में यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, कॉलेज, स्कूल, मदारिस, जामियात, ये किसकी देन है? आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री। मेरा मुसलमान हिस्ट्री पढ़ता है लेकिन अधूरी पढ़ता है। मेरी कौम का नौजवान तो नाविल पढ़ता है, नाविल, इश्किया नाविले पढ़ता है वो। उसको सुरूर आता है नाविल पढ़ने में। अगर तुझे नाविल ही पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़। हिस्ट्री पढ़ क्या है? जब तक मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पढ़े लिखों से भी मैं मुखातिब हूं, जब तक मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हिजाज के अंदर जितना भी अरब इलाका है, तवज्जो चाहता हूं, मैं तमहीद बन रहा हूं, हिजाज के अंदर सिर्फ चंद लोग लिखना जानते थे, लिखना ही नहीं आता। बहुत बड़े फसीह, बहुत बड़े बलीग अरबी में शेर व शायरी करते थे, लिखना नहीं आता था, किसी से कलम चलाना नहीं आता था। पूरी कौम जाहिल, पूरी दुनिया जाहिल, हर जगह दरिंदियत, हर जगह हैवानियत, हर जगह लूटमार, आपसी झगड़े, खाना जंगी, उसे मार उसे मार, कत्ल गारत, खून रेजी, इस्मत तरी, पूरी दुनिया का हाल। अरब का ही नहीं, पूरी दुनिया का हाल। हिस्ट्री पढ़िए। अरब में तो बच्चियों को जिंदा दबाया जाता, अगर किसी का शोहर मर जाता तो उसका जुलूस निकालते तो बकरियों की मंगनी उस पर फेंकते थे। अब पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़िए आप, अल्लाह अकबर। ये पूरी दुनिया का हाल था। और हिंदुस्तान में ये होता था, हिंदुस्तान में ये होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजी शम्मे आलम साहब क़िबला, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महफिल में और इजाफा हो गया। मैं हजरत से भी पूछ रहा था, हमारे शहरी इमाम साहब कहाँ? भाई बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे तो फिर भगा दिए जाओगे। भाई दूल्हा जरूरी है बारात में। हाँ, बिन दूल्हा के बारात मारी अलग जाती है और भगाई जाती है। घर को अगर सही सलामत आ जाए तो ये बड़ी क्या कहते हैं, मुश्किल चीज है। अब हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी, महफिल के रूहे रवा, नोशा जरूरी है भाई, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत के घर तक बात मत पहुंचा दियो कि कहीं दूसरा निकाह तो नहीं हो रहा है। मैं वो वाले दूल्हे की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं हकीकी दूल्हा की बात कर रहा हूँ, मैं नोशा की बात कर रहा हूँ। सबसे मुश्किल चीज है, औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए, एक बात मुझे याद आ रही है, मैं थोड़ा आपको जरा तैयार कर रहा हूँ। मिस्र के अंदर एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, इराक का रहने वाला था, उसकी 2 शादियां थी। मैंने उससे पूछा, भाई यार हमारे यहाँ तो दूसरी शादी को बड़ा मायूब समझते हैं यार, अगर दूसरी शादी कर ले इंसान, बाहर कितना भी कुछ करता रहे कोई मतलब नहीं, दूसरी शादी नहीं करेंगे सिर्फ। हमारे यहाँ तो दूसरी शादी को बड़ा बुरा समझा जाता, बड़ा मायूब समझा जाता, औरतें घर में नहीं घुसने देती हैं। तो वो मुझसे बोलता है, हजरत ऐसा है, पूरी दुनिया की औरत कभी नहीं चाहती कि मेरी सोतन आए, पूरी दुनिया की औरतों का ये हाल। मैंने कहा यार फिर कैसे कर लेते हो 4-4? कब पहले कर लेते हैं, बाद में बताते हैं। पहले निकाह कर लेते हैं, बाद में बताते हैं कि हमने दूसरी भी कर ली है। हालांकि शरीय एतबार से, शरीय नुक्ते नजर से ये लाख जगह बेहतर है, वो दूसरी जगह मुंह मार रहा है तो इससे लाख जगह बेहतर है कि दूसरा निकाह कर ले। ये मेरा मौजू नहीं है, अगर इस मौजू पे आ गया तो इंशाल्लाह फिर मैं कभी आपको सुनाऊंगा। अब सुनिए, मैं जो बताना चाह रहा था, सुनिए। मुस्तफा के आने से पहले पूरी दुनिया का हाल ये, अगर अरब में कोई औरत का शोहर का इंतकाल हो गया, उसका जुलूस निकाला जाता, उसके ऊपर बकरी की मंगनियां फेंकी जाती, उसके बर्तन अलग, उसके कपड़े अलग, उसका घर अलग। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है, हिंदुस्तान में अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता तो उसकी जवान बीवी को उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री है। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये है, हिंदुस्तान का बादशाह राजा दाहिर, हिस्ट्री बता रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ो नौजवानों। हिंदुस्तान के राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। पूरी दुनिया में लिखना नहीं जानता, यूनिवर्सिटी नहीं, मदरसे नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, कोई नहीं था। अरबी जरूर जानते थे, अदीब थे, माहिर थे, अरबी दां थे, फसाहत तो बलागत के लंबरदार थे, लेकिन लिखना नहीं जानते थे। सिर्फ गिने चुने लिखना जानते थे। मदीने वाला मुस्तफा आया, आमिना का लाल आया, हम सबका नबी आया,
और जब नबी मक्का में पैदा हुआ और होने के बाद लोगों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल असहाबे सुफ़्फ़ा है, जहां सहाबा पढ़ते थे। बोलिए जरा, जहां सहाबा पढ़ते थे और पढ़ने की उम्र नहीं थी। कोई 10 साल था, कोई 20 साल था, कोई 30 साल था, कोई 40 साल था, कोई 50 साल था, कोई 60 साल था, सब पढ़ते थे। मेरे मुस्तफा पढ़ाते थे। अगर कोई माहिर टीचर पढ़ाए तो तुम फरेफ्ता हो जाते हो, यार बड़ा अच्छा पढ़ाता है, बड़ा अच्छा सिखाता है, बड़ा अच्छी नॉलेज है, बड़ी मिसालें देता है, बड़े मुहावरे इसके याद है। लेकिन कुर्बान जाओ, मदीने वाले मुस्तफा वो टीचर हैं, मदीने वाले मुस्तफा वो इंजीनियर है, मदीने वाले मुस्तफा वो प्रोफेसर है, मदीने वाले मुस्तफा वो जज है जो हर क्वालिटी में सबसे आला। उनके बराबर कोई डॉक्टर नहीं, उनके बराबर कोई इंजीनियर नहीं, उनसे बड़ा कोई तबीब नहीं, उनसे बड़ा कोई मौलाना नहीं। वो मौलाना कैसे हो सकता है? दुनिया को पढ़ाया यूनिवर्सिटी ने, दुनिया को पढ़ाया उलमा ने, दुनिया को पढ़ाया प्रोफेसर ने। लेकिन कुरान कहता है वह अल्लमा का मालम तकुन तालम। महबूब, आपको पढ़ाने वाला कोई और नहीं है, आपका रब है। पढ़ाने वाला रब जाने, पढ़ने वाला उसका हबीब जाने। और जब जरा 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 बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, मैं शुरू कर रहा हूं। और जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, लोगों के हाथों में कलम दिया, लोगों को लिखना सिखाया, लोगों को पढ़ना सिखाया, लोगों को वकालत सिखाई, लोगों को डॉक्टरी सिखाई, लोगों को जीना सिखाया, लोगों को हंसना सिखाया, लोगों को चलना सिखाया, लोगों को खाना सिखाया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने जब पढ़ाया, इतना पढ़ाया, किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक नहीं पढ़ाया, किसी मदरसे ने नहीं पढ़ाया, किसी कॉलेज ने नहीं पढ़ाया। पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, लेकिन तने तन्हा एक आमिना के लाल ने, अब्दुल्ला के जिगर ने, अल्लाह अल्लाह 1,24,000 कम पेश के हाथों में कलम दे दिया। उनमें से कोई सिद्दीक बनता है, कोई उमर बनता है, कोई उस्मान बनता है, कोई मौला अली बनता है, कोई हजरत हसन बनता है। और उन्हीं शेदाओं में से एक शेदा का नाम जो आदिल बनता है, जो जज बनता है, उस जज का नाम उमर फारूक है। और उसकी अदालत में जब फैसला जाता है, फैसला रिश्वत पे नहीं होता है, फैसला सत्ता की बुनियाद पर नहीं होता है, फैसला मुंह देख कर नहीं होता है, फैसला पब्लिसिटी से नहीं होता है, फैसला प्रधान जी के हक में नहीं जाता है, फैसला विधायक जी के हक में नहीं जाता है, फैसला मंत्री के हक में नहीं जाता है। फैसला वो होता है, चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, फैसला वो होगा जो मुस्तफा कहते हैं। ये अमीना के लाल ने सिखाया है, यूनिवर्सिटी मेरे मुस्तफा ने दी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। यूनिवर्सिटी मेरे मुस्तफा ने दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दिया हमारे हाथों में। और जब तक ये कलम हमारे हाथों में था, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ। अब दर्द दिल आपकी बारगाह में रख रहा हूँ। इंशाल्लाह जाएंगे नहीं। मेरे दर्द दिल को नौजवान भी है, मेरे सियासी लीडर भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं। आप सब हमारे हो, हम आपके हैं। हम आपको बताएंगे क्या करना है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हम तुम्हें तरक्की का रास्ता बताएंगे, हम तुम्हें जीने का रास्ता बताएंगे। पूरी दुनिया में अगर जीना चाहते हो, एक बात याद रखो, मुस्तफा ने लिखना सिखाया। और जब तक ये कलम हमारे हाथों में था, जब तक ये कलम हमारे हाथों में था, इंसानियत कायम थी। जब तक ये कलम हमारे हाथों में था, अजमत थी। जब तक ये कलम हमारे हाथों में था, बुलंदी थी। जब तक ये कलम हमारे हाथों में था, दिल नरम थे, नरम पत्थर नहीं थे। जब तक कलम हमारे हाथों में था, अल्लाह अल्लाह, हम लोगों में इंसानियत का दर्स दे रहे थे। होता ये हजरत, पता नहीं आज के मौलानाओं की जबान में तासीर नहीं है, बताते बहुत है मगर असर नहीं होता। असर मैंने कहा यार मेरी जबान में तासीर नहीं, सैयद साहब की जबान में तासीर नहीं, उलमा की जबान में तासीर नहीं, चल मान ले तासीर नहीं। कुरान तो वही है ना, कुरान तो वही है ना, हदीस तो वही है ना जो मुस्तफा कुरान लेकर आए। 1450 साल आज हो गए, वही कुरान है। एक भी हर्फ नहीं बदल सका। वसीम रज़वी जैसे कुत्ते कितने आए, वो चले गए, ठिकाने से लग गए। कुरान कल भी ऐसी था, आज भी ऐसी है, सुबह कयामत तक रहेगा। बोलिए 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 जरा सुभान अल्लाह। तो कुरान तो वही है ना, हदीस तो वही है ना।
ए मेरे भाई, फिर कुरान सुन के तेरा दिल क्यों नहीं रोता? हदीस सुन के तुझ पे असर क्यों नहीं होता? ये सारा क्रेडिट, ये सारा पलंदा उलमा को देता है, उनकी जबान में तासीर नहीं, उनकी जबान में तासीर नहीं। आ कुरान की आयत सुन, कुरान कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं उनके दिल पत्थर हो गए हैं, पत्थर, उनके दिल सख्त हो गए हैं। अल्लाह कुरान आगे कहता है कुछ लोग तो ऐसे हैं उनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। अरे पत्थरों से तो नहरें बहती है, पत्थरों से तो चश्मे उबलते हैं, पत्थरों से पानी निकलते हैं, लेकिन ए मुसलमान तेरा दिल इतना सख्त हो चुका है, तुझ पर कोई बात असर नहीं करती, तुझ पर नसीहत असर नहीं करती, तुझ पर कोई बात असर नहीं करती, किसी का कौल असर नहीं करता, किसी का फेल असर नहीं करता। अल्लाह अल्लाह असर कैसे करेगा? आज की जो रात है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, अल्लाह अल्लाह इस रात में भी बहुत सारे दरिंदे, इस रात में भी बहुत सारे अय्याज शराब की हट्टियों पे तुम्हें नजर आएंगे, जुआ खेलते हुए तुम्हें नजर आएंगे, पबजी खेलते हुए तुम्हें नजर आएंगे। इस रात की तारीकी में बहुत सारे नौजवान आज भी तुम्हें फेसबुक चलाते हुए नजर आएंगे, इंस्टा चलाते हुए नजर आएंगे, ट्विटर चलाते हुए नजर आएंगे, अय्याशी करते हुए नजर आएंगे। रेस्टोरेंट पे बैठे होंगे, वो ये समझते हैं जाग लो, चिकन टिक्का खा लो, अफगानी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, चलो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, बुलेट उठाई तो इधर चलते हैं, गाड़ी उठाई तो उधर चलते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे इस रात में मेरा रब आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, फिर इरशाद फरमाता है हे मेरे बंदे कोई मांगने वाला है मैं उसको अता करो। किसके पास औलाद नहीं है सच्चे दिल से मांग ले औलाद दूंगा, किसी के पास माल नहीं है सच्चे दिल मान से मांग ले मैं उसे माल दूंगा, किसी के पास जो नहीं है सच्चे दिल से मांग ले मैं उसको वो अता करूंगा। लेकिन मांगने का तरीका हमें रही, अरे दुनिया दर्द दे तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, दुनिया सताए तो हमारा दिल रोता है। हजरत पता नहीं क्या हो गया, हजरत पता नहीं अब तो क्या होगा, पता नहीं अब तो क्या होगा, हजरत पता नहीं अब तो क्या हो गया, अब तो क्या होगा, हमने तो वोट उसे दिया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इसी टेंशन का बीमार है। अबे ये तेरा मसला नहीं है, ये तेरी फिक्र नहीं है, हुकूमत देने वाला मेरा रब है। बोलिए बोलिए, हुकूमत देने वाला मेरा रब है। इसकी फिक्र मत करके किसकी आएगी, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, ये तेरा काम नहीं है, ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह चाहे तो मोहम्मद बिन कासिम से हिंदुस्तान में इस्लाम भेज देता है, अगर अल्लाह चाहे तो ख्वाजा गरीब नवाज तने तनहा आते हैं और हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम पहुंचा देते हैं। अल्लाह चाहे पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता है। अल्लाह चाहे जिसे हुकूमत दे, अल्लाह चाहे जिसकी कुर्सी दे, अल्लाह चाहे जिसकी कुर्सी छीने, ये तेरा मसला नहीं है। आप कहोगे हमारा मसला क्या है, आप कहोगे हमारा मसला क्या है, अरे तेरा मसला ये है, तेरा मसला ये नहीं है हुकूमत किसकी है, तेरा मसला ये है कि मस्जिदों में आ जा, तेरा मसला ये है अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे, तेरा मसला ये है गरीबों का हामी और नासिर बन जा, तेरा मसला ये है यतीमों का सहारा बन जा। अरे तेरा मसला ये है पूरा बागवाड़ा सोता हो, रात की तन्हाई में उठ के अपने रब की बारगाह में पेशानी को झुका दे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लग, मेरे मौला सारी बस्ती सो रही है, मेरी इबादत मेरी यकारी नहीं है, मेरी नमाज मेरी यकारी नहीं है, मेरे सजदे में दिखावा नहीं है, ए मौला इसलिए सजदा करने वाले माँ हो और देखने वाला तू है। मेरी इबादत रियाकारी से पाक, मेरी इबादत मेरी आम इबादत दिखावे से पाक। ए अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, ए अल्लाह तू मुझे अपने बंदों में शामिल कर ले, ए अल्लाह मुझे नेक बंदों में शामिल कर ले, ए अल्लाह मेरी दिल की कदूरत को दूर कर दे, ए अल्लाह मेरी दिल की शकावत को दूर कर दे, ए अल्लाह मेरा दिल पत्थर बन चुका है इसे नरम बना दे, ए अल्लाह मेरे दिल पे कोई बात असर नहीं करती, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं मौला, जो भी गुनाह हुए हैं, लेकिन इस रात में 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म में इस शब में मैं तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ, महले बैत का वास्ता देता हूँ, मैं तेरे वलियों का वास्ता देता हूँ। ए मेरे मौला मेरे दिल को मदीना बना दे, ए मौला मेरे दिल को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे। कसम खुदा की जिस दिन तेरी पोजीशन ये आ गई, सजदे करने वाला तू हो, तेरे सजदे देखने वाला तेरा रब हो, फिर देखना फैसले ऐसे नहीं होंगे, फैसले ऐसे नहीं होंगे, लो भी तेरा होगा, कलम भी तेरा होगा, जमीन तेरी होगी, आसमान तेरा होगा, मशरिक तेरी होगी, मगरिब तेरी होगी, फिर मेरा रब फरमाएगा ए बंदे बता तेरी मर्जी क्या है, जो तेरी मर्जी हो वही मेरा फैसला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। वाह अल्लाह अल्लाह। नौजवानों बेदारी लानी होगी, बताओ इस्लाम क्या है, इस्लाम कहते किसे हैं? अरे पढ़ना मुस्तफा ने सिखाया, लिखना मुस्तफा ने सिखाया। अल्लाह अल्लाह, सारा मुस्तफा ने दिया है,
कलम दूसरों के हाथों में चला गया ना, कलम जब दूसरों के हाथों में गया ना, फिर पता कितनी बर्बादी आई जमाने में। बर्बादी ये आई, डॉक्टर इंसान का मसीहा होता है। क्या होता है? इंसान का। आज के डॉक्टर इंसान कहलाने के हकदार नहीं। इल्ला माशाल्लाह अगर बैठे हो तो बुरा ना माने, मेरी बात को तख्ती दिल पे लिख लें। चंद डॉक्टर होंगे जो इंसान कहलाने के हकदार हैं। अरे इंसान के मसीहा होते थे डॉक्टर, आज के तो इंसान कहलाने के हकदार नहीं। मरे मराए पे जो लाखों लाखों ले ले, बंटी लेटर बल्ली काट के गरीब की 4 बीघा जमीन बिकवा दे, अपने इल्म को फरोख्त करे। एक रिक्शा चलाने वाले को कोई बीमारी हो जाए वो भीख मांग के लाए, कुछ भी करे, जेवर बेचे, अपनी इज्जत दांव पे लगाए, इसे पैसा चाहिए। मसीहा है, मसीहा है, मसीहा नहीं है, लुटेरा है, चोर है, डकैत है। इन डकैतों से बचना होगा। वकील बने, वकील बने ना वकील। दो लोग आमने सामने, एक सच का फैसला, एक सच का मुकदमा लड़ रहा है, एक झूठे का लड़ रहा है। फैसला उसके हक में आ रहा है जो झूठा है। दोनों बहस कर रहे हैं, मालूम है ये सच है, मालूम है ये झूठा है, लेकिन एक झूठे का लड़ा, एक सच का लड़ा। जीत उसकी होती है जिसकी गट्टी मोटी जाती है, जिसकी पावर अच्छी होती है। जीत उसकी अच्छी होती है जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। जीत उसकी होती है जिसकी पब्लिसिटी अच्छी हो। जीत उसकी होती है जिस पे मंत्री साहब का हाथ रखा हुआ हो। जीत उसकी होती है जिस पे विधायक जी का हाथ रखा हो। अल्लाह अल्लाह यार, कैसा मुसलमान है ये, कैसा वकील है। एक वकील हजरत उमर फारूक आजम था दुनिया में। वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज इंसानियत कितनी दूर चली गई। कहती तरक्की कर ली, तरक्की तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। अबे तरक्की करी होती तो गरीबों की आहें ना होती, तरक्की करी होती तो यतीमों की सिसकियां ना होती, तरक्की की होती तो बेवाओं की आवाजें ना निकलती होती। तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। तुमने तरक्की नहीं करी है, तुमसे जो चीजें मुंसलिक हो गई हैं उन चीजों ने तरक्की करी है। कैसे तरक्की करी है मुझे ये बताओ। अगर तरक्की होती किसी मुल्क में आग के बारूद बरसाए जाते, अगर तरक्की होती किसी घर को उजाड़ा जाता, अगर तरक्की होती क्या औरतों को बेवाएं किया जाता, अगर तरक्की होती तो क्या बच्चों को यतीम किया जाता, अगर तरक्की होती अल्लाह अकबर तो क्या किसी के नाहक माल मारे जाते, अगर तरक्की होती क्या गरीबों को सताया जाता, अगर तरक्की होती पूरी बस्ती की कॉलोनियां खाई जाती, अगर तरक्की होती लैट्रिनों के पैसे हड़पे जाते, अगर तरक्की होती नरेगा का पैसा मारा जाता। मुझे बताओ, तुमसे पूछता हूँ, जो तालीम के नाम पर पैसा है वो कुटिया में है, जो एजुकेशन के नाम पर पैसा है वो कुटिया में। कहता है बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। एक जज जब बैठता है ना कुर्सी पर, अल्लाह अकबर, फैसला उसके हक में आता है जिसकी गट्टी मोटी हो। फाइल आगे को जब पड़ती है, जब पेशकार को पैसे दिए जाए। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिस मुल्क में इतना करप्शन हो, अल्लाह अल्लाह, जब हमारे दरमियान ये खुराफातें आ गई, ये तरक्की नहीं है। अरे जब तक कलम तुम्हारे हाथों में थे, अदालतें तुम्हारे हाथों में थी, जब तक डॉक्टर तुम थे, जब तक इंजीनियर तुम थे, तो फैसले मुंह देख के नहीं होते थे। फैसले अल्लाह अल्लाह सत्ता पे नहीं होते थे। अगर अपना है फैसला होगा तो हक की बुनियाद पर होगा। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, अरे फैसला वो होगा जो सच पर होगा, जो हक पर होगा। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक बागबाड़ा के रईस हो, एक कुर्बो जवार के रईस हो, मैं तुमसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ। तुमने अल्लाह अकबर कबीरा कई कई भिट्टे भी बना लिए, तुमने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, तुम्हारे शोरूम चलना है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह और बरकतें अता फरमाए, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, मेरा मुसलमान और मालदार हो जाए। लेकिन तुमसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ये बताओ तुमने कौम के लिए क्या किया है, ये बताओ तुमने दीन के लिए क्या किया है, ये बताओ तुमने बागबाड़े के लिए क्या किया है। अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं किया है। इसी बागबाड़े के अंदर दिल बयान कर रहा हूँ, दर्द दिल, और पूरे कुर्बो जवार के सारे लोग, मैं सबसे मुखातिब हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ, इसी बागबाड़े के अंदर आपका जो इदारा चल रहा है, इसमें सिर्फ हाफिजी बन के नहीं निकले, इसमें तो मुफ्ती बन के निकल के जाना चाहिए, इसमें तो आलिम बन के निकल के जाना चाहिए। आपके पास पैसा भी है, आपके पास जमीन भी है, आपके पास इमारत भी है, फिर कमी कहाँ है ये बताओ। चंद हाफिज निकाल दिए तो कौन सा तीर मार लिया पूरी पागबड़ा बस्ती ने या कुर्बो चबार ने। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह रसूल के गवाह बनाकर कह रहा हूँ, मैं किसी की मजम्मत बयान नहीं कर रहा हूँ।
सिर्फ दर्द दिल आपकी बारगाह में रख रहा हूँ। मैं दर्द दिल एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ। मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पैसा तो आ सकता है, इज्जत तुम्हारे पास नहीं। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे पास पैसा तो है। अल्लाह अल्लाह हिजाब का मसला उठा, तुमने देखा ना हिजाब के मसले में क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, हिजाब की बात को ललकार दिया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, अगर 1% मेरी बहन बेटी अगर हिजाब ओढ़ना चाहती है, अपने सर को ढांकना चाहती है, तो 95% बहन बेटियां ऐसी हैं जो नारा लगाती हुई आती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जींसों में हमारी बेटियां नजर आ रही हैं, टी शर्ट में हमारी बेटियां नजर आ रही हैं, और उसे नाम दे रहे हैं मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है। हमारी बेटियां बाल काटती हुई नजर आ रही हैं, हमारी बेटियां आईब्रो बनाती हुई नजर आ रही हैं, हमारी बेटियां चेहरे का फेशियल करती हुई नजर आती हैं, हमारी बेटियां यहाँ तक मेहंदी लगाती हैं, किसी के कपड़े पूरे नहीं। अल्लाह अल्लाह, शादी देखो तो सब नंगी नजर आएंगी, कोई भी फंक्शन देखो सब नंगी नजर आएंगी। नाक बहुत बड़ी है, नाक बहुत बड़ी है, बाहर कुछ कहेगा तो इसको जेल में भेज दिया जाएगा। नाक बहुत बड़ी, अगर कुछ कहा तो फिर खैरियत नहीं है। लेकिन घर में क्या हो रहा, कभी कोई नहीं पूछता, कभी कोई देखता नहीं है। अरे कितनी शादियां ऐसी होंगे, कितने फंक्शन ऐसे होंगे जिन घरों में, ये बताओ, जिन बच्चियों के सरों पे दुपट्टा होता है, अगर गिनोगे ना गिनोगे तो इक्का दुक्का अगर कोई मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता, मुझे रोना आता है। यार मेरी कौम का हाल क्या हो गया, मेरी कौम के नौजवानों को क्या हो गया। अल्लाह अल्लाह, कोई ये आसमान से नाजिल नहीं हुई है, ये मुंबई में नहीं पड़ी है, ये ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में नहीं पड़ी है, ये ऑक्सफोर्ड में नहीं पड़ी है। अरे हमारी बच्चियों ने तो मुरादाबाद की मार्केट नहीं देखी है, लेकिन ये फैशन कहां से आ गया, ये तरह तरह के कपड़े कहां से आ गए, ये बालों में कट कहां से आ गए। मुसलमान जाग और सोच, ये गंदगी कहां से आ गई, ये उरियानियत कहां से आ गई, ये अय्याशी कहां से आ गई। कभी नहीं सोचता है ये अय्याशी पाकिस्तानी सीरियल के जरिए आई है, या अय्याशी हिंदुस्तानी मूवीज के जरिए आई है। अल्लाह अल्लाह, हर घर में देखो वो बवाल है, एक बड़ा सा टीवी लगा है, एलसीडी लगा है। अल्लाह अल्लाह, बाप भी मौजूद, बहनें भी मौजूद, भाई भी मौजूद, शोहर भी मौजूद, गंदे गंदे सीन चल रहे हैं। कोई भी सीरियल इसको मोहब्बत से पाक नहीं है, कोई भी सीरियल अल्लाह अल्लाह इसको मोहब्बत से पाक नहीं है। हर सीरियल में गंदगी है, हर सीरियल में गंदगी है। बाप बैठा है, भाई बैठा है, अल्लाह अल्लाह, शोहर भी बैठा है, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। कभी गैरत नहीं जागती। अरे ज़मीर मर गया, ज़मीर मर गया, हमारी हमीयत मर गई। हम नेता भी है, हम सब कुछ है, लेकिन बाहर है, घर कुछ हो रहा है वो हम नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह, जब हमारे यहाँ पर बारातें आती हैं ना, बारातें बड़े बड़े अच्छे हॉलों में हम शादियां करते हैं, हमारी बहन बेटियां अल्लाह ऊपर कबीरा दूसरों पे फूलों की बरसात करती हुई नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, 15 साल से लेकर 30 साल मेरी खवातीन, मेरी माँ बहनें दूसरों पर फूलों की बरसात करती हुई नजर आ रही है। रेबिन काटा जा रहा है, केक काटा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, कौन है ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। दूल्हे के साथ कुछ अय्याश भी है, दूल्हे के साथ कुछ मक्कार भी है, दूल्हे के साथ कुछ जानी भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर खवातीन अगर गौसे आदम कभी इस्तिकबाल करें वो भी जायज नहीं, मेरा इस्तिकबाल करें वो भी जायज नहीं, लेकिन ये अय्याश आ रहे हैं, इनके इस्तिकबाल हो रहे हैं। हमारी बहन बेटियां इन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम तो फूला की बेटियां हैं, ये तो हमारी बेटी है, ये तो फूला यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, ये तो फूला कॉलेज में पढ़ी हुई है। मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज। कुछ हो जाए फोन आता, हजरत पता नहीं किसने करवा दिया, किसने करवा दिया, किसने करवा दिया। ए मेरे भाई, ए मेरे बाप, ए मेरी माँ, किसी ने नहीं करवाया है, अपने बच्चों को तुमने करवाया है, तुमने करवाया है, तुमने करवाया है। अरे ये फूलों की बरसात करना कहाँ से आया है, ये फूलों की निछावर करना आया कहाँ से है। आओ हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री में पता चलता है जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा था, जब इस्लाम पूरी दुनिया में अपनी ताकत का शिकंजा मनवा चुका था, हर तरफ इस्लाम इस्लाम फैल रहा था। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, यहूद और नसारा में सलसला पैदा हो गया। कहने लगे, मीटिंग लगाई गई और कहने लगे यार ये बताओ इस्लाम को शेर कैसे किया जाए, इस्लाम को हराया कैसे जाए। अल्लाह अल्लाह, एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा था इस्लाम को ताकत की बुनियाद पर नहीं हरा सकते, क्योंकि मुसलमान मौत से नहीं डरता है, मुसलमान मौत से नहीं डरता है, क्योंकि अगर जिंदा बच के आएगा तो गाजी कहलाता है, अगर मर गया तो शहीद कहलाता है, और शहीद होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाता है। मुसलमान शहीद होने से नहीं डरता है, मुसलमान मरने से नहीं डरता है। अल्लाह अल्लाह, ताकत की बिना पर नहीं हरा सकते। अल्लाह अकबर, किसी ने कहा फिर बताओ तो क्या किया जाए, तो उस बुजुर्ग ने कहा था जब किले के अंदर मुसलमानों का काफिला जारी होना, काफिला दाखिल होना, तो करना यह है किले की 4 दीवारों पर अल्लाह अल्लाह, जो शहर की सबसे
सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़कियां हो, उन लड़कियों को किलों की दीवारों पर खड़ा कर दिया जाए, उनको परहना कर दिया जाए, उनको नंगा कर दिया जाए और उनके हाथ में फूलों के तस्दे दिए जाएं और ये परहना लड़कियां उन पर फूलों की बरसात करती हुई नजर आए। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, किले की चारों दीवारों पर परहना लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, जो अपनी ब्यूटी में अलग पहचान रखती थी, जो अपने हुस्न जमाल में अलग पहचान रखती थी, जो शहर की चुनिंदा लड़की थी। अल्लाह अल्लाह, अब होता ये है, जब मुसलमानों के लीडर ने देखा यार मामला खराब है, किले की चारों दीवारों पर परहना लड़की नजर आ रही है, बड़ी खूबसूरत है, कहीं किसी मुसलमान की नजर न बहक जाए, कहीं कोई मुसलमान धोखा ना खा जाए। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान के लीडर ने कहा, कुरान की आयतों को पढ़ के सिखाया, रब तुमसे इरशाद फरमाता है, ये लोगों अपनी निगाहों को नीचा करके चलो, ये लोगों अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, तुम्हें मरना है मरना है मरना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह अल्लाह, उस 10,000 के काफिले में कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का मुजाहिद है, कोई 22 साल का मुजाहिद है, जवानी की दहलीज पर होते हैं। जवानी तो दीवानी होती है ना, जवानी के नशे में इंसान कहाँ कुछ देखता है, जवानी दीवानी होती है, जवानी में गुना गुना नहीं लगता, जवानी में जुर्म जुर्म नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह, 10,000 का लश्कर, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के लीडर ने जब कुरान की आयतों को पढ़ के सुनाया, उसके बाद में क्या होता है, तारीख गवाह है, 10,000 मुसलमानों का लश्कर अपनी नजरों को झुकाए हुए किले में दाखिल हो जाता है। किसी भी मुजाहिद ने नजर उठाकर नहीं देखी, किसी की भी मुजाहिद की नजर नहीं बिगड़ी। अल्लाह अल्लाह, जब औरतों ने देखा, लड़कियों ने देखा, फूलों के तस फेंक दिए और उनको टारगेट किया, ए यहूदो नसारा सुन लो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारी किताब झूठी है। उन्होंने कहा सच्चा कौन है, तो कहा सच्चा मुसलमान है, सच्चा इस्लाम है, मुसलमानों का कुरान है, मुसलमानों के हदीस है। अल्लाह अल्लाह, जिस नबी के फूलों पर का ये आलम है, जिस नबी के मानने वालों के जवानों का ये आलम है, किसी जवान ने भी नजर उठाकर नहीं देखी। जब इनके किरदार इतने अच्छे हैं तो इनके नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वाह अल्लाह अल्लाह, इनके किरदार इतने अच्छे हैं, इनके नबी के किरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, सारी लड़कियों ने फूलों को फेंका और कहा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। अरे जिस इस्लाम का चलने वाला नौजवान इतना पाकीदा है, वो इस्लाम कितना पाकीदा हो। दुनिया को बताओ ये इस्लाम है, दुनिया को सिखाओ ये इस्लाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। पर्दे की बात है, कोई बात आ जाए ना, नाम भी बदल दो अपना, हर त्योहार की मुबारकबाद भी दो, वक्त आने पे टीका भी लगा लो। किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, ना मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूं, एक दर्द दिल आपकी बारगाह में रख रहा हूं। कोई मतलब नहीं, सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता, कुछ भी करवा लो। वोट चाहिए, शराब पिलानी पड़ी तो पिलाएंगे, दूसरों का हक मानना पड़ा तो मारेंगे, लेकिन वोट हमें चाहिए, वोट हमें चाहिए। क्या किया आपने ये बताइए। और जिस लीडर को आपने चुना है उनसे कहो हमें पागवाड़े के अंदर एक लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए। कितने इत्तेफाक करते बोलिए, जरा बोलिए। भट्टे बहुत बनाए हैं, बहुत पैसा कमाया, किसी के पास कमी नहीं है। क्या इतना नहीं हो सकता पागवाड़े की सरजमी पर कोई एक यूनिवर्सिटी बन जाए जिसमें तालीम, जुमला दे रहा हूं, जिसमें तालीम यूनिवर्सिटी की हो, निजाम मुस्तफा का हो। और जो तालीम मुस्तफा के निजाम से अलग चलती है ना, अलग, उसमें दरिंदे बनते हैं दरिंदे, उसमें चोर बनते हैं चोर, उसमें डकैत बनते हैं डकैत। जो मुस्तफा की तालीम से हटकर तालीम हो, उसमें लोगों को मारने वाले, लोगों का छीनने वाला बनते हैं। तरक्की बगैर पढ़ाई के नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, पढ़ना जरूरी। कुरान की सबसे पहली आयत भी बता रही है, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। पढ़ाई के बगैर तरक्की नहीं कर सकते आप। मेरा मैसेज आपके लिए ये है, पढ़ाई के बगैर आप तरक्की कर ही नहीं सकती। और ये जो फिजाओं में उड़ रहे हैं ना, ये खलाओं में जो उड़ रहे हैं, ये कोई जाहिल नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन हर पढ़ा लिखा भी तरक्की नहीं कर सकता। कंडीशन है उसकी, कंडीशन, वो कंडीशन आपको बता रहा हूं और बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। हर पढ़ा लिखा भी तरक्की नहीं कर सकता। कैसे? सुभान अल्लाह, बेशक। अगर तरक्की होती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ये कौम के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं, कौम के लिए बड़े फाल हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, तंजीमें भी चला रहे हैं। और ऐसी खतीबों की जरूरत है इस वक्त में। मैं आपको बता रहा था और बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। पढ़ाई के बगैर तरक्की नहीं, तालीम के बगैर तरक्की नहीं। अगर बड़ा बिजनेस कर लिया तो ये मत समझो कि तरक्की है, नहीं। तरक्की ये नहीं मैं क्या बन गया, तरक्की ये है कि मैंने कितनों को क्या बनाया है। बोलिए बोलिए बोलिए। आप बोलते रहो, ये वाले जो दोनों साइड में, ये तो फ्री में मजे ले रहे हैं यार। बोलिए सुभान अल्लाह। ये सुनने यही काफी है भाई। ये कुर्सी वाले हैं, कुर्सी छीनना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़े मुश्किल है। तरक्की बगैर पढ़ाई के नहीं, और हर पढ़ाई से तरक्की भी नहीं। अगर पढ़ लिख के इंसान तरक्की करता तो मरे मराए पे लाखों लाखों नहीं लेता। अगर पढ़ लिख के तरक्की करता तो झूठे केस पे लाखों लाखों नहीं लेता। ये तरक्की नहीं है, तरक्की का रास्ता है। कुरान की सबसे पहली आयत इकरा। जिब्रील अमीन ने कहा मुस्तफा से इकरा, पढ़िए पढ़िए। मुस्तफा ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक पॉइंट तुम्हें देना चाहता हूँ नौजवानों, देखता हूँ कितने आप इंटेलिजेंट हो, आप कितने बिटे माइंड हो। आपको देखना चाहता हूँ आप कहां तक मेरे जुमले को कैच करते हो। का इकरा कमाना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। का इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। बोलिए 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 बोलिए। इकरा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। समझे नहीं, समझे नहीं, समझे नहीं। अभी और समझाता हूं। इकरा नहीं पढ़ूंगा, इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। तो जो तालीम बिस्मि रब्बिका से हटके हो, रब के दर्स से हटके हो, निजामे मुस्तफा से हटके हो, वो प्रोफेसर बना सकती है, वो डॉक्टर बना सकती है, वो इंजीनियर बना सकती है, वो टीचर बना सकती है, वो कुछ भी बना सकती है, लेकिन इंसान नहीं बना सकती। इंसान नहीं बना सकती। इसलिए जो फजाओं में उड़ रहे हैं, जो खलाओं में उड़ रहे हैं, आज यूक्रेन का मसला देखिए, रसिया का मसला देखिए, पूरी दुनिया पे वो दरिंदे, हर एक मुल्क ये चाह रहा है कि उस मुल्क को बर्बाद कर दूं। ये फजाओं में उड़ने वाले, ये हवाई जहाजों में उड़ने वाले, ये कोई जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन जब ये निजामे मुस्तफा से हटकर पढ़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं, तो ये आग के बारूदे बरसाते हैं, ये आग के गोले छोड़ते हैं, ये बच्चों को यतीम करते हैं, ये बच्चों को यतीम करते हैं, ये औरतों को बेवाएं बनाते हैं, ये गरीबों की सिस्कियों को बुलंद करते हैं, ये मुल्कों को उजाड़ते हैं, ये घरों की बर्बादी करते हैं, ये नाहक खून बहाते हैं। इसलिए इन्होंने पढ़ तो लिया है, पढ़ के ये ऊपर उड़ तो गए हैं, लेकिन निजामे मुस्तफा नहीं सीखा है। अगर निजामे मुस्तफा आ जाए, तालीम भी हो, निजामे मुस्तफा हो, और निजामे मुस्तफा पे चलने वाला जब कोई फिजा में उड़ेगा, खला में उड़ेगा, आग के बारूदे नहीं बरसाएगा, पूरी दुनिया पे फूलों की बरसात करता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, समझ में तो आ रही है ना आपकी। निजामे मुस्तफा जरूरी। और सोच इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी सोच हो गई मुसलमानों की, अल्लाह खैर फरमाए। पैसा आए, मैरिज हाल बना लो यार, बहुत शादियां चल रही हैं, बहुत कमाई होगी।
अच्छे से अच्छा मैरिज हॉल बनाओ, पैसा आए यार बिल्डिंग में लगाओ 1 करोड़, मेरा नाम हो जाए। भाई पाक बड़ा की मानी हुई हस्ती है, दूर से दिखना चाहिए। पैसा आए प्लॉट खरीद लो, पैसा आए मुरादाबाद में खरीद लो, यहां से भी बच जाए तो नोएडा चले जाओ, बहुत महंगे, वहां खरीद लेंगे प्रॉपर्टी। मुसलमान के पास पैसा आता है तो प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, मुसलमान के पास पैसा आता है तो 50 लाख की शादी करता है, 1 करोड़ की शादी करता है। क्या तीर मारा तुमने 50 लाख उठा के, बताइए क्या किया आपने 1 करोड़ खर्च करके? कुछ कौम दुनिया में ऐसी है, जब उनके पास पैसा आता है ना, वो स्कूल बनाते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वो हॉस्पिटल बनाते हैं। मुसलमान के पास पैसा है तो खाने का धंधा रेस्टोरेंट बनाएगा, मुसलमान के पास पैसा है मैरिज हॉल बनाएगा, मुसलमान के पास पैसा है प्लॉट खरीदेगा। ए मेरे भाई पैसा अल्लाह दे, प्लॉट मत खरीद, स्कूल बना, कॉलेज बना, मदरसे बना, जामियात बना, ऐलान कर पढ़ाई कोई सी भी हो, निजाम मुस्तफा का चलेगा। मेरा बच्चा वकील जरूर बनेगा, मेरा बच्चा जज जरूर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर जरूर बनेगा, मेरा बच्चा प्रोफेसर जरूर बनेगा, लेकिन दुनियादार नहीं, नबी का वफादार बनेगा, नबी का गुलाम बनेगा। अरे पैसा अल्लाह दे तो फिर कौम के लिए कुछ करो, पैसा कुछ दे तो फिर अपने दीन के लिए कुछ करो। देखो कि हमने क्या किया है कौम के लिए, देखो हमने अपने दीन के लिए क्या किया है। और जो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, हाँ यही बहुत है कि भाई टांग अड़ाए जाए। जो मदरसे में अभी तक चल रहा है मामला, यहीं से दीन चल रहा है। शुरू में ये होता था कि गरीब बच्चों को इल्म दीन ज्यादा सिखाया नहीं जाता था, कहीं दीन को ना बेचने लगे। अब गरीब बच्चे ना पढ़े ना, तुम्हारे घरों में जुमेरात में फाता नहीं होगी, हकीकत बता रहा हूं। इमाम साहब के पीछे पीछे हजरत फाता फाता फाता, और अगर नहीं गया ना तो खैर नहीं है। 40वें की दावत इतनी हटमा होके करेगा कि खानी है हर हाल में, और नहीं खाई चाहे घर पे कितने बड़ा हादसा हो जाए। अच्छा ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। वलीमा मंगनी, अक्सर लोग मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन कुछ है इस सोच के यार 40वें में दावत क्यों कर रहा हूं इमाम साहब की, क्यों कर रहा हूं, इन पे जबरदस्ती क्यों दिखा रहा हूं। ये नहीं खा रहे 40वें की दावत, अगर खिलाने का ही है शौक तो फिर पागवाड़ा के गरीबों को इकट्ठा कर लो, एक को नहीं। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, 100 लोगों की कतार मिलेगी जो इस इंतजार में खड़े होते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा, हमें टोकन दिलाएगा, हमारे पेटों में खाना जाएगा। अपने बालों पे 3-3 हजार खर्च करने वालों, अपने शौकों में 10-10 हजार उड़ाने वालों, ब्लैकबेरी का सूट पहनने वालों, रिबॉक का शूज पहनने वालों, एक पैगाम तुम्हें दे रहा हूँ, अपने पेट पे भी खर्च करो। इससे पहले फुटपाथ पे पड़े हुए गरीबों को देख लो, स्टेशन पे पहुंच जाओ, उन्हें 10 गरीबों को खाना खिला दे, उनका पेट भर जाएगा, उनके दिल से दुआएं निकल जाएगी। अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जतदार बना दे, इज्जतदार बना देगा। लेकिन सुनते सब हैं, करेंगे वो जो अपने मन की होगी। क्या जाने ये, क्या जाने ये तो इमाम साहब है, मस्जिद तक है, क्या जाने। पंचायत होता है ना, पंचायत जो सबसे बड़ा झूठा वो सबसे बड़ा पंचायत है। यार बुरा मत मानियो यार, खुदा के वास्ते मैं बिल्कुल अब अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कह रहा हूँ, किसी की तजलील नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक दर्स आपको देना चाह रहा हूँ, बात मैंने खत्म कर लिया। बुरा मत मानियो, जो जितना बड़ा गलिया होगा ना, जितना बड़ा गलिया गाली देने वाला, वो सबसे बड़ा पंचायत है। उसे ये पता नहीं कि कज़ा कहते किसे, कज़ात कहते किसे हैं, फैसले का मामला क्या, फैसला करना कैसे चाहिए, कौन कौन से आदिल होना चाहिए, कौन कौन से गवाह होना, कोई मतलब थोड़ी है। जबान बहुत बड़ी है ना, जबान कई मीटर की है, चलती बहुत है, बस यही सबसे बड़ी वजह। नाहक लोगों के हक भी मरवा देती है। ये जा रहे हैं पंचायती बन के, दूसरों का साहब नाहक हक मरवा दिया, हिसाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा मुझे बताइए। तुम शरीक नहीं हो क्या उसमें, हो ना, हो ना। तो फिर जब फैसला करो तो यार फिर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक होना चाहिए ना फैसला, चाहे अपना हो या गैर, मुंह देख के नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने तुमसे कहा तालीम भी जरूरी, निजाम मुस्तफा भी जरूरी। आप कॉलेज बनाएं, स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटी कायम करें, मदरसों को फरोग दें, जामियात को फरोग दें, दीन भी पढ़ाएं। दीन नहीं पढ़ेगा ना, यूनिवर्सिटी में जाके दूसरा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में जाके बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, प्रोफेसर हूं, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा। यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी में इस्तिंजे का तरीका मालूम नहीं है, मौलाना से बहस कर रहा है।
इसंजे का तरीका मालूम नहीं, मौलाना से बहस कर रहा है। यार ये कौन बताएगा? उसकी वजह ये है हमने सिर्फ इकरा पे अमल किया, बिस्मि रब्बिका पे अमल नहीं किया। अरे जब तक इकरा की बात थी मुस्तफा ने नहीं पढ़ा, और जब नहीं पढ़ा तो इशारा ये मिलता है जो रब के दर्स को छोड़ के पढ़ेगा वो इंसान नहीं बनेगा, दरिंदा बनेगा, दरिंदा। और जो पढ़ेगा मुस्तफा की तालीम को लेकर, रब के दर्स को लेकर, निजाम मुस्तफा के साथ, वो इंसान का मसीहा बनता हुआ नजर आएगा। हॉस्पिटल बनाओ, लिखो। हमारे यहाँ मरे मराए पे नहीं लिए जाते हैं, हमारे यहाँ वेंटिलेटर पे लिटाने के बाद में लूटा नहीं जाता है, हमारे यहाँ गरीबों से जमीनें नहीं बिकवाई जाती हैं, हमारे यहाँ गरीबों का इलाज अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया जाता है। फिर देखना बे तू तो अशरफुल मखलूकात हो, मेरा रब जब उन परिंदों को खिला सकता है, इतनी मखलूकात को खिला सकता है, तू तो अशरफ है, तू तो मुअज़्ज़म है, तू तो मुकर्रम है, नबी का उम्मती है। एक बार रब का होके तो देख ले, फिर देखना दुनिया भी तेरी है, आखिरत भी तेरी है, और तेरी तरफ ये जितनी भी निगाहें उठने वाली है ना, ये ऑटोमेटिक ये नीचे को होती हुई नजर आएंगी। ये तू मत सोच के क्या होगा, तू ये सोच के मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना। लास्ट पैगाम आपके लिए ये है, शब बारात चल रही है 10 दिन से ना, फेसबुक पे एक बड़ी मुसीबत चल रही है। अल्लाह के वास्ते शब बारात आने से पहले पहले माफ कर दियो। व्हाट्सएप पे हर एक नौजवान भेज रहा है, स्टेटस लगा रहा है, माफ कर दियो, माफ कर दियो, माफ कर दियो। मांग ले कितने माफी। बाप घर में नाराज है 1 साल से, माँ घर में नाराज है 2 साल से, और ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे माफी मांग रहा है। माफी थोड़ी है, वो तो शेयर करने की आदत बनी हुई है, बस आगे को बढ़ाए जाओ, जो भी बढ़ाए जाओ, मतलब ये है आगे को बढ़ाना। पड़ोसी का खाए पड़ा और कह रहा माफ कर दो, यतीमों का लपेट लिया और व्हाट्सएप पे कह रहा है कि माफ कर दो। ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। अल्लाह, माफी ये नहीं है, माफी ये है कि जिसका मारा है उसके पास जाओ। बाप नाराज है, बाप के कदमों में मचल, माँ नाराज है, माँ के कदमों में मचल, माँ के बाप के कदमों से लिपट जा, उनसे गिड़गिड़ा ले, उनकी जबान से कलिमात क्या निकलेंगे, अल्लाह तेरी किस्मत में 4 चांद लगा देगा, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।